फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग एक छोटी बच्ची को आईने के सामने ले जाकर कह रहे हैं, शुद्ध खून के बदले दौलत का दरवाजा खोल दो। मतलब वो डीमन को उस बच्ची की ऑफरिंग देकर अमीर बनना चाहते हैं। वहीं पास में एक आदमी खून से लथपथ पड़ा है। सीन कट होता है और हम एरविना को देखते हैं। वॉशरूम साफ करते वक्त अचानक उसे एक आदमी का साया दिखता है जो पल भर में गायब हो जाता है। फिर अचानक बाथरूम में ढेरों झोंक भर जाती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी गायब हो जाती हैं। इसके बाद हम एरविना की माँ को देखते हैं जो अपना आईना बंद करती है और एक नीडल अपनी उंगली में चुभा लेती है। तभी एरविना आकर पूछती है कि क्या शरीर में नई सुई चुभने जैसा कुछ फील हो रहा है। शायद उसकी माँ रोज ऐसा करती थी। यहाँ पता चलता है कि एरविना साइकियाट्रिस्ट को दिखा रही है और दवा लेने के बावजूद उसे हेलुसिनेशन हो रहे हैं। एरविना बताती है कि ये सब हाल ही में शुरू हुआ है। उनकी फैमिली कंडीशन भी काफी खराब है। एरविना माँ से कहती है कि ये घर बेचकर किसी सस्ते किराए के घर में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन माँ साफ मना कर देती है। अगले दिन सुबह एरविना का बेटा जोड़ी जिद करता है कि वो अपने दोस्तों के साथ बीच पर जाना चाहता है, लेकिन एरविना उसे मना कर देती है। जोड़ी नाराज हो जाता है तो एरविना उसे प्यार से मनाती है। फिर हम एरविना के भाई रियान को देखते हैं। वो बहुत बड़ा जुआरी है और कर्ज में डूबा हुआ है। तभी घर के बाहर लेनदार आकर चिल्लाने लगते हैं और तुरंत पैसा वापस मांगते हैं। रियान एरविना से कहता है कि बाहर जाकर सिचुएशन संभालो। एरविना साफ कह देती है कि उसके पास जो पैसे हैं वो 2 वक्त की रोटी के लिए हैं, रियान के कर्ज के लिए नहीं। रियान कहता है कि अपने ऑफिस से लोन ले लो, लेकिन एरविना बिना बहस किए जोड़ी को लेकर पिछले दरवाजे से चुपके से ऑफिस के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो घर बेचने का एक विज्ञापन लगा देती है, लेकिन एक आदमी उसे उखाड़ फेंकता है। नेक्स्ट सीन में एरविना अपनी फैक्ट्री पहुंचती है। आज सैलरी डे था। सैलरी हाथ में आते ही वो देखती है कि पुराने लोन की वजह से काफी पैसे कट गए हैं। एरविना परेशान होकर कहती है कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है और नए लोन की मांग करती है, लेकिन बॉस मना कर देता है और ताना मारते हुए कहता है, तुम लोन कैसे चुकाओगी, अपनी जान देकर। टूटे दिल के साथ एरविना काम पर लौट जाती है। जोड़ी खेलने की जिद करता है, लेकिन काम का वक्त था इसलिए एरविना मना कर देती है। नाराज होकर जोड़ी चुपके से फैक्ट्री के खतरनाक फ्राइंग रूम की तरफ चला जाता है। तभी एक भयानक हादसे की आवाज आती है। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। जोड़ी की चीख गूंज उठती है। लोग चिल्लाते हैं, बच्चे को बचाओ। जोड़ी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन उसके इलाज के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए, लगभग 15 मिलियन इंडोनेशियन रुपया। हालांकि इतने पैसे जुटाना उसके लिए मुमकिन नहीं है, फिर भी वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि जोड़ी के लिए जो भी जरूरी हो वो करें। तभी रियान आता है, जो घर की मुसीबत के बीच भी अपनी लापरवाही में मग्न है। वो फोन पर लॉटरी नंबर की बात कर रहा है और किसी से पैसे उधार मांग रहा है। उसकी तेज आवाज से जब शोर होता है तो एरविना उसे रोकती है और याद दिलाती है कि माँ सो रही है। वो गुस्सा जाहिर करती है कि मुसीबत के वक्त रियान ने उसका फोन नहीं उठाया। एरविना बताती है, जोड़ी एक्सीडेंट का शिकार होकर हॉस्पिटल में मौत से लड़ रहा है, लेकिन ये सुनकर भी रियान को कोई अफसोस नहीं होता। उल्टा वो बेरहमी से कहता है, तुम अपने बच्चे को तो ठीक से संभाल नहीं सकती और बड़ी बातें करती हो। ये सुनकर एरविना उसे एक थप्पड़ मार देती है, जिस पर रियान भी पलटवार करता है। इसी हंगामे के बीच रियान के फोन पर कॉल आती है। वो हेलो बोलता है पर कोई जवाब नहीं आता। उसके तुरंत बाद लैंडलाइन बजने लगता है और साथ ही घर की घड़ियां भी बजने लगती हैं। माँ जाग जाती है और पूछती है क्या हो रहा है। रियान बात टाल देता है। ठीक तभी दरवाजे पर वो आदमी आता है जिसने घर बेचने वाला एड हटाया था, जिसका नाम डार है। डार खुद को एरविना के पिता का करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर बताता है। मौका पाकर एरविना अपने लापता पिता के बारे में पूछती है। तब रियान ताना मारता है कि एरविना जैसी बिन ब्याही माँ के पिता कहलाने में उन्हें शर्म आती होगी। जवाब में एरविना भी उसे याद दिलाती है कि वो एक शराबी, जुआरी और चोर है, जिस पर गर्व करने लायक कुछ नहीं है। खैर, डार बताता है कि आखिरी बार उनके पिता ने एक बड़े प्रोजेक्ट का ऑफर ठुकरा दिया था और तब से उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। वो जेब से घर बेचने वाला एड निकालता है और एक बॉटिक फैक्ट्री में नौकरी का ऑफर देता है। वो जैसे ही कुछ एडवांस पैसे देता है, एरविना की माँ लालच में उसे छीन लेती है और कर्ज का वास्ता देकर एरविना को नौकरी लेने पर मजबूर करती है। एरविना अपने बीमार बेटे जोड़ी की वजह से मना करती है, लेकिन माँ उसे एहसानमंद रहने को कहती है। वो जोड़ी को मनहूस और नाजायज बताकर गाली देती है और हुक्म देती है कि इन पैसों के बदले उसे काम पर जाना ही होगा। मजबूर होकर बेटे के इलाज के लिए एरविना मान जाती है। अगले दिन फैक्ट्री जाते वक्त एरविना नोटिस करती है कि वो जगह मैप पर नहीं दिख रही। डार बताता है कि वो जगह बहुत बीहड़ है। बॉटिक फैक्ट्री घने जंगल के बीच मौजूद है। अंकल डारमोनो एरविना को फैक्ट्री के मालिकों से मिलवाते हैं। मालिक ऊपर से काफी फ्रेंडली लगते हैं। उनमें से एक इलियासा उसे पूरी फैक्ट्री घुमाता है।
फैक्ट्री दिखाते वक्त इलियासा उसे एक अजीब इंस्ट्रक्शन देता है, शीशों को ढक कर रखो। बातों बातों में इलियासा बताता है कि एरविना के पापा डार और वो खुद कभी दोस्त थे। इस फैक्ट्री को खड़ा करने में उसके पापा का भी हाथ था, लेकिन बिजनेस के चक्कर में उनकी दोस्ती टिक नहीं पाई। एरविना बताती है कि 7 साल की उम्र से उसके पापा गायब हैं, फिर भी वो उनके लौटने का इंतजार कर रही है। इसके बाद इलियासा कहता है, यहाँ का काम बहुत आसान है, बस काम के वक्त पूरा फोकस चाहिए। इसलिए नियम के मुताबिक वर्कर्स का पर्सनल फोन यूज करना सख्त मना है। बीमार बेटे की खबर के लिए एरविना फोन पास रखना चाहती है, लेकिन इलियासा नहीं मानता। वो बताता है कि यहाँ मोबाइल सिग्नल वैसे भी नहीं आते, लेकिन इमरजेंसी में एरविना ऑफिस का फोन यूज कर सकती है। आखिर में एक अजीब नियम पता चलता है, फैक्ट्री में एक खास गाना बजते ही सबको फौरन वहाँ से निकलना होगा। फिर उसे फैक्ट्री के ठीक पीछे बनी डॉर्मेट्री में ले जाया जाता है। एरविना अपने रूम में घुसती है तो देखती है कि एक लड़की बिस्तर पर बैठकर रो रही है, लेकिन एरविना को देखते ही वो लड़की बिना कुछ बोले अजीब तरह से कमरे से निकल जाती है। सामने वाले बेड पर कोई और गहरी नींद में सो रहा था। वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाती है। टंकी के पानी को देखते ही उसे उसमें से अपने आप बुलबुले उठते दिखाई देते हैं। अचानक पानी के अंदर से उसका बीमार बेटा जोड़ी ऊपर तैरने लगता है। एरविना डर कर तुरंत वहाँ से भाग जाती है। अगली सुबह एरविना की मुलाकात उसकी रूममेट ट्री से होती है। बातों बातों में वो कल रात सामने वाले बेड पर सो रही लड़की के बारे में पूछती है। ट्री हैरान होकर उसकी तरफ देखती है। एरविना ध्यान से देखती है कि उस बेड पर धूल की मोटी परत जमी है, जैसे बरसों से वहाँ कोई सोया ही न हो। यानी कल रात उसने जिसे देखा था वो कोई इंसान नहीं था। फैक्ट्री जाते वक्त ट्री उसे नियमों को लेकर सख्ती से वार्न करती है। वो कहती है कि कल रात एरविना किस्मत से बच गई। ट्री साफ कह देती है, जब वो खास गाना बजेगा तो गलती से भी बाहर नहीं निकलना है और ओवरटाइम तो बिल्कुल भी नहीं करना है। वो चेतावनी देती है कि यहाँ जितने नियम टूटेंगे, यहाँ से निकलना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ट्री समझाना चाहती है कि यहाँ टिकने के लिए आंख कान खुले रखने होंगे और काम पर पूरा फोकस करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम फैक्ट्री के अंदर का नजारा देखते हैं। तभी फैक्ट्री में एक बड़ा अनाउंसमेंट होता है। इलियासा बताता है कि सिलेक्टेड वर्कर्स को तुबान की नई फैक्ट्री में ट्रांसफर होने का शानदार मौका मिलेगा। जो चुने जाएंगे उन्हें बोनस और अभी से 3 गुना ज्यादा सैलरी मिलेगी। वर्कर्स सिलेक्शन का तरीका पूछते हैं तो इलियासा कहता है कि बेस्ट वर्कर चुनने के लिए उसके पास एक स्पेशल लिस्ट है। इस लालच में आकर सभी वर्कर्स फिर से काम में जुट जाते हैं। काम के वक्त एरविना बाटिक प्रिंटिंग में बार बार गलती करने लगती है। वो ट्री से मदद मांगती है। ट्री उसे सिखाती है कि कैसे कोने मिलाकर हल्के से दबाना है ताकि रंग ज्यादा गहरा न हो जाए, लेकिन एरविना का ध्यान बार बार भटक रहा था। नई होने की वजह से काम समेटने में एरविना को देर हो जाती है और वो सबके आखिर में फैक्ट्री से निकलने की तैयारी करती है। अचानक उसके पीछे नो एंट्री वाला दरवाजा अपने आप खुल जाता है और एरविना को लगता है कि कोई अंदर से उसका नाम पुकार रहा है। एरविना उस आवाज का पीछा करते हुए जब उस फॉरबिडन दरवाजे की तरफ बढ़ती है तो एक दूसरा वर्कर आवांग आकर उसे रोक देता है। आवांग उसे वार्न करता है कि छुट्टी के बाद यहाँ घूमना सेफ नहीं है और उसे डॉर्मेट्री का रास्ता दिखा देता है। रात में डॉर्मेट्री लौटकर एरविना देखती है कि पूरी जगह सुनसान है। पानी पीने के लिए वो डिस्पेंसर के पास जाती है तो कांप उठती है। डिस्पेंसर से पानी की जगह खून जैसा लाल लिक्विड गिलास में गिरने लगता है और टैंक के अंदर से एक इंसान का कटा हुआ सिर उसे बार बार कह रहा है, आईना। सीन कट होकर अगले दिन पर आता है। मिस राम बाटिक की क्वालिटी चेक कर रही होती है। प्रिंटिंग में एक छोटी सी गलती की वजह से एक प्रेग्नेंट महिला वर्कर को दोषी माना जाता है। वो रोते हुए कहती है कि उसने जानबूझकर गलती नहीं की, ये गलती से हो गया। लेकिन राम साफ कह देती है कि गलती की कोई माफी नहीं है। प्रेग्नेंट होने के बावजूद उसे जबरदस्ती खींचकर वहाँ से ले जाया जाता है। मौका देखकर एरविना अपना बनाया हुआ बाटिक ट्री की टोकरी में रख देती है। चेकिंग के बाद ट्री एरविना से पूछती है कि उसने मदद क्यों की। तब एरविना उसे अपना असली प्लान बताती है। वो ट्री को समझाती है कि मिस्टर इलियासा की नजरों में आने और सिलेक्ट होने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, सही तकनीक भी चाहिए। एरविना समझ गई थी कि ट्री का असली मकसद तुबान की नई फैक्ट्री में ट्रांसफर होना है। दूसरी तरफ एरविना का मकसद अलग है। वो अपने बीमार बेटे जोड़ी को छोड़कर दूसरे शहर नहीं जाना चाहती। उसे इलाज के लिए सिर्फ बोनस के पैसे चाहिए। इसीलिए एरविना डील करती है कि वो ट्री को सिलेक्ट होने में मदद करेगी, लेकिन बदले में ट्री को अपने बोनस के पैसे उसे देने होंगे। ट्री भी मान जाती है। उस दिन से हर शिफ्ट के बाद एरविना चुपके से अपने बनाए प्रोडक्ट्स का एक हिस्सा ट्री की टोकरी में डालने लगती है ताकि प्रोडक्शन लिस्ट में ट्री सबसे ऊपर रहे। दिन के आखिर में हिसाब करते वक्त ट्री खुश होती है। उसे लगा कि उसने सबसे ज्यादा काम किया है, लेकिन एरविना उसे बताती है कि बाकियों ने भी उनसे ज्यादा बाटिक जमा किए हैं। ये सुनकर अपने भाई बहनों के पास वापस न जा पाने के डर से ट्री बहुत निराश हो जाती है। ट्री की हालत देखकर एरविना को रात में नींद नहीं आती। वो आधी रात को चुपके से फैक्ट्री में घुसती है और ट्री के लिए एक्स्ट्रा बाटिक बनाने लगती है।
फैक्ट्री में काम करते वक्त अचानक छत से टप टप खून टपकने लगता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसके सामने धप से एक कटा हुआ सिर गिरता है जिसका मुंह बड़बड़ाता है, आईना। डर के मारे एरविना चिल्ला उठती है और उस आवाज से बाहर का पहरेदार अलर्ट हो जाता है। एरविना छिपने के लिए इलियासा के ऑफिस में घुस जाती है। वहाँ उसे अपने पिता की एक फोटो मिलती है। फिर उसे अपने मोबाइल का ख्याल आता है जो इलियासा ने पहले दिन जमा करवा लिया था। वो अलमारी में अपना फोन ढूंढने लगती है ताकि जोड़ी की खबर ले सके। ठीक तभी रोने की आवाज सुनकर वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वही प्रेग्नेंट महिला खड़ी है जिसे कुछ दिन पहले निकाला गया था, लेकिन उसका चेहरा अब भयानक हो चुका है। वो धीरे धीरे आगे आती है और अपना खून से लथपथ पेट एरविना को दिखाती है। सीन कट होकर अगली सुबह पर जाता है। एरविना सोकर उठती है और जैसे ही कंबल हटाती है वो देखती है कि उसके पूरे शरीर पर ढेरों झोंक रेंग रही हैं। ट्री जल्दी से नमक छिड़क कर उसकी मदद करती है। आखिरकार वो घड़ी आ गई। मिस्टर इलियासा सबके काम का रिजल्ट बताने आते हैं। ट्री का सपना पूरा हो जाता है। उसे तुबान की नई फैक्ट्री में ट्रांसफर मिल जाता है जिससे वो बेहद खुश होती है। दूसरी तरफ एरविना को फिर से हेलुसिनेशन होने लगते हैं। उसे अपनी आंखों के सामने बीमार जोड़ी दिखाई देता है जो मायूस होकर पूछता है, माँ क्या तुम्हें वो मौका नहीं मिला? एरविना का दिल टूटने ही वाला था कि तभी इलियासा अनाउंस करते हैं, बेस्ट काम का स्पेशल बोनस एरविना को मिल रहा है। बोनस देते हुए मिस्टर इलियासा उसे बधाई देने के बहाने कहते हैं, सबके लिए एक अच्छी मिसाल बनो और नियमों का पालन करो। इसके बाद राम ट्री को अपने साथ ले जाती है। ब्रेक के दौरान आवांग एरविना को इशारा करता है कि वो जानता है एरविना ने मिस्टर इलियासा को बेवकूफ बनाया है और उसमें कोई खास बात है। शाम को डॉर्मेट्री लौटने पर एरविना ट्री से अपने हिस्से के बोनस के पैसे मांगती है, लेकिन ट्री बिना कुछ बोले अजीब तरह से अपने मुंह में हाथ डालकर कुछ निकालने की कोशिश करती है। ट्री के जाने के बाद एरविना देखती है कि वहाँ ट्री का उखड़ा हुआ एक दांत पड़ा है। शक और डर के मारे एरविना बाथरूम की तरफ ट्री का पीछा करती है। दरवाजे के छेद से झांकने पर वो देखती है कि ट्री अपने दांत उखाड़ रही है और उसे एक शब्द सुनाई देता है, आईना। ठीक तभी ट्री दरवाजा खोलकर ऐसे बाहर आती है जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। वो एरविना के पास से गुजर जाती है। खतरा महसूस करके एरविना ट्री को फॉलो करने लगती है। ट्री फैक्ट्री की तरफ जा रही थी तभी अचानक आवांग एरविना को खींचकर एड में ले लेता है। आवांग उसे फैक्ट्री का असली और खौफनाक सच बताता है। वो कहता है कि इलियासा का ये ट्रांसफर दरअसल एक बहुत बड़ा धोखा है। हर महीने क्लिवॉन फ्राइडे को एक वर्कर को चुना जाता है और फिर वो वर्कर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। आवांग का दोस्त भी ऐसे ही गायब हुआ था। अपनी जान बचाने के लिए वो अब तक चुप था, लेकिन आज उसने सच बता दिया। सब जानकर भी चुप रहने के लिए एरविना उसे कायर कहती है। ठीक उसी वक्त राम कुछ आदमियों के साथ ट्री को लेकर जंगल की तरफ जाती है। ट्री को बचाने एरविना अकेली उनका पीछा करती है। बाद में आवांग भी एरविना के साथ हो लेता है। वो दोनों जंगल में उन्हें ढूंढते हैं, लेकिन वो जंगल एक लूप जैसा था। वो बार बार घूमकर उसी जगह वापस आ जाते। अचानक एरविना को जंगल के एक तरफ अपने पिता दिखाई देते हैं जो उसे रास्ता दिखाकर एक खास तरफ ले जाते हैं। वहाँ छिपकर वो देखते हैं कि फैक्ट्री का मालिक राम और उसके गुर्गे मिलकर एक रिचुअल कर रहे हैं। वो दामियांग नाम के एक डीमन को बुला रहे हैं। मंत्रों से पता चलता है कि वो बेशुमार दौलत के बदले प्योर ब्लड की बलि दे रहे हैं। यानी ट्री का ये ट्रांसफर असल में कोई प्रमोशन नहीं, बल्कि उसे शैतान को ऑफरिंग दी जा रही है। रिचुअल के आखिरी स्टेप में राम आगे आती है और ट्री का गला काटकर उसकी बलि दे देती है। ठीक उसी वक्त एरविना की माँ भी अपनी उंगली में सुई चुभाकर खून निकालती है और आईने के सामने बैठकर वही मंत्र पढ़ रही होती है। यानी वो अपने घर से ही इस रिचुअल में हिस्सा ले रही है। सीन वापस जंगल में आता है जहाँ ट्री का खून वेदी पर रखे एक आईने पर लगा दिया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से आवांग की लापरवाही की वजह से वो पकड़े जाते हैं। राम उन्हें पकड़ने का ऑर्डर देती है। अफरा तफरी में आवांग पकड़ा जाता है और जान बचाने के लिए एरविना को पुकारता है, लेकिन अकेली और मजबूर एरविना के पास भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। दौड़ते हुए एरविना भी एक पेड़ की डाल से ठोकर खाकर गिर जाती है। वो आंखें खोलती है तो देखती है उसकी पूरी फैमिली डिनर टेबल पर बैठी है। जोड़ी एरविना से अपने हाथों से खिलाने की जिद करता है। उसकी माँ कहती है अगर एरविना हमेशा के लिए फैक्ट्री में रुक जाए तो जोड़ी फिर कभी बीमार नहीं होगा। रियान को जॉब मिल जाएगी और उनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। वो जानना चाहते हैं कि एरविना फैक्ट्री में रुकना चाहती है या नहीं। ये सुनकर एरविना दुविधा में पड़ जाती है। तभी जोड़ी बोल पड़ता है कि माँ अब हमसे प्यार नहीं करती। अचानक एरविना की माँ का ममता भरा रूप एक क्रूर और हिंसक रूप ले लेता है। वो एरविना को एहसान फरामोश कहती है और जोड़ी को नाजायज औलाद बोलकर बेइज्जत करती है। वो अजीब तरह से टेबल के ऊपर रेंगते हुए एरविना के पास आती है और उसे फैक्ट्री में ही रहने का हुक्म देती है। इस पर एरविना का खून खौल उठता है। वो एक फोर्क उठाकर अपनी माँ के गले में स्टैब कर देती है। होश आते ही वो देखती है कि उसने अपनी माँ को नहीं बल्कि फैक्ट्री की उस क्रूर औरत राम को मार डाला है। इसके बाद एरविना फैक्ट्री की तरफ दौड़ती है। रास्ते में उसे खून से लथपथ ट्री मिलती है। एरविना उससे माफी मांगती है।
हालांकि हमें समझ आ जाता है कि ये एरविना का हेलुसिनेशन था। इसी मौके का फायदा उठाकर इलियासा पीछे से एरविना पर अटैक करता है और उसे बेहोश कर देता है। होश आने पर एरविना खुद को इलियासा के ऑफिस में पाती है। ठीक तभी उसकी नजर एम्प्लॉय ट्रांसफर लिस्ट पर पड़ती है, जिसमें जनवरी से जून तक के नाम लिखे थे, जो दरअसल बलि चढ़ने वाले वर्कर्स की ही लिस्ट थी और इसमें अगला नाम एरविना का था। तब इलियासा उसे शांत करने का नाटक करते हुए बताता है कि एरविना बाहर बेहोश मिली थी। जब एरविना जंगल में ट्री के खतरे के बारे में बताती है तो इलियासा झूठ बोलता है कि इमरजेंसी में मैडम राम और ट्री पहले ही तुबान की नई फैक्ट्री चले गए हैं। इलियासा एरविना के हाथ में एक लिफाफा थमाता है और कहता है कि ट्री जाने से पहले ये उसके लिए छोड़ गई थी। ये ट्री के बोनस के पैसे थे, जिसे देखकर एरविना पल भर के लिए चौंक जाती है। लेकिन तभी उसकी नजर इलियासा के हाथ पर पड़ती है, जहाँ रिचुअल वाला कटा हुआ निशान था। वो उसकी चालाकी समझ जाती है और इलियासा पर अटैक कर देती है। इसके बाद जब एरविना बता देती है कि राम मर चुकी है तो वो बुरी तरह डर जाता है कि एरविना की इस हरकत की वजह से डीमन उन सबको मार डालेगा। ठीक तभी ऑफिस की लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं। इलियासा अपनी जान बचाने के लिए एरविना से गिड़गिड़ाते हुए कहता है, जल्दी से वो आईना ढक दो, वरना उसके अंदर से डीमन निकलकर हम सबको मार डालेगा। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही आईने से एक एंटिटी निकलती है और इलियासा को खींचकर आईने के अंदर ले जाती है। एरविना वहाँ से भागकर फैक्ट्री के फॉरबिडन रूम में छिप जाती है। वहाँ उसे रिचुअल का सामान और दांतों से बनी माला दिखाई देती है और उसे आवांग भी मिल जाता है। दोनों मिलकर भागने का रास्ता ढूंढते हैं और एक सीक्रेट रूम में पहुँचते हैं, जो किसी जेल के सेल जैसा था। वहाँ फैक्ट्री के कई वर्कर्स और मैडम राम के फॉलोअर्स की लाशों का ढेर लगा था, जिनकी बेरहमी से बलि दी गई थी। ठीक तभी आवांग का बर्ताव अजीब हो जाता है। वो जोर जोर से हंसने लगता है और गाना चलाकर अजीबोगरीब डांस शुरू कर देता है। एरविना शक होने पर दीवार पर लगे आईने से कपड़ा हटाती है और डर जाती है। आईने में आवांग की परछाई की जगह एक भयानक शैतान का चेहरा दिखता है। दरअसल आवांग को शैतान पहले ही पूरी तरह पजेस कर चुका था। इसके बाद आवांग एरविना को जोर से जमीन पर पटक देता है और उसे एक फ्लैशबैक दिखाता है। फैक्ट्री की दौलत और रुतबा बढ़ाने के लिए राम, इलियासा और डार ने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया था। एरविना के पिता ने इस अन्याय का विरोध किया था, लेकिन वो सोच भी नहीं पाए कि उनकी अपनी पत्नी भी इसमें मिली हुई थी। गरीबी से बचने के लिए एरविना की मां ने उसी दिन एरविना को शैतान को सौंपने की कसम खाई थी। फिर राम ने एरविना के पिता का गला काटकर हत्या कर दी और एरविना को अब तक सिर्फ एक ही वजह से जिंदा रखा गया था, ताकि सही वक्त आने पर उसकी बलि दी जा सके। एरविना को अब समझ आता है कि इस पूरे नर्क में उसकी अपनी माँ भी शामिल थी। तब वो शैतान कहता है, अब समझी एरविना, तुम्हारे अपने परिवार ने ही कर्ज चुकाने के लिए तुम्हें हमारे हवाले किया है। फिर शैतान उसे एक खंभे से बांधकर बलि के लिए तैयार करता है, लेकिन एरविना बंधन तोड़कर भाग निकलती है और एक ऐसे कमरे में छिपती है जहाँ पहले बलि चढ़े हुए ढेरों लोगों की लाशें लटक रही थीं। यहाँ डीमन उसे हॉन्ट करने लगता है। जब एरविना उसे मॉन्स्टर कहती है तो वो बोलता है, मैं शायद मॉन्स्टर हूँ, लेकिन तुम्हारा परिवार तो मुझसे भी बड़ा मॉन्स्टर है। अचानक उसे पास के एक आईने से आवाज सुनाई देती है। वो आईना खोलती है तो देखती है कि उसके पिता और बलि चढ़े मजदूरों की सोल्स वहाँ कैद हैं। वो बिना देर किए आईने पर वार करती है। तभी शैतान दर्द से चिल्ला उठता है और गुस्से में एरविना को धक्का देकर जंगल की उसी रिचुअल साइट पर ले आता है। आवांग के शरीर में मौजूद शैतान एरविना का गला दबाने लगता है। एरविना पलटवार करती है और उसे जमीन पर गिरा देती है, लेकिन शैतान तब एक गंदी चाल चलता है। वो एरविना के बेटे जोड़ी का रूप ले लेता है। ममता की वजह से एरविना ठिठक जाती है, लेकिन अगले ही पल जोड़ी का चेहरा बिगड़कर भयानक हो जाता है और वो एरविना पर फिर से अटैक करता है। एरविना समझ जाती है कि ये उसका बेटा जोड़ी नहीं है। ये मेंटल टॉर्चर बर्दाश्त न कर पाने पर एरविना अपनी ही जान लेने का फैसला करती है। हैरानी की बात ये होती है कि उसकी हर चोट का असर शैतान के शरीर पर भी होता है। आखिरकार वेदी का आईना ब्लास्ट हो जाता है और आवांग की बॉडी से डीमन निकल जाता है। दूसरी तरफ एरविना के शरीर पर खरोंच तक नहीं थी। आखिर में उसके पापा की सोल आकर उसे गले लगा लेती है। वो उसे अलविदा कहकर हवा में गायब हो जाते हैं। जब नशा उतरता है तो एरविना देखती है कि वहाँ ट्री और आवांग की लाशें पड़ी हैं। सब खत्म होने के बाद वो घर वापस आती है। रिचुअल फेल होने की वजह से उसकी माँ मौत के मुंह में थी। एरविना माँ के सामने बैठती है, मुस्कुराती है और वो आईना खोल देती है। रूम से निकलने से पहले वो वही सिजर निकालती है जिससे उसने सारी एविल एनर्जी को खत्म किया था। वो उस सिजर से माँ के हाथ की नस काट देती है ताकि खून बहने से वो भी मर जाए। रूम से बाहर आते ही उसे अपना बेटा जोड़ी वापस मिल जाता है। हालांकि जोड़ी का चेहरा आग से झुलस गया है, लेकिन वो जिंदा है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम डार्मोनो को देखते हैं। वो नए शिकार की तलाश में गरीब और मजबूर लोगों को मोटी सैलरी का लालच देकर फिर से उसी मौत के कुएं में ले जाने का जाल बिछा रहा है और यही मूवी खत्म होती है।